और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अहमद मस्ती खान जी पत्रकार बलूचिस्तान से, अरविंद सिंह जी तेजावत विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं, और मार्तंड झा भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये जो पूरी परिस्थिति है, जो पिछले कुछ समय से टीटीपी की सिचुएशन नजर आ रही है और जिस तरह के वीडियोज जारी किए जा रहे हैं, कितना सीरियस लिया जा सकता है और कितनी मुश्किल में है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को तो मुश्किल होनी ही है। हम्म। इसका कारण उसकी जो दशकों से चली हुई जो पुरानी पॉलिसियां थी, अब वो उसी का है भुगतान करना पड़ रहा है। हम्म। इसी समय वो कहते थे कि ये जो जितने भी जो जिहादी हैं, जो अल्लाह के नाम पर ये जो इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं, वो बिल्कुल जायज है और पूरी तरीके से सरकारों को उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अफगानिस्तान में जो तालिबान था, उसको पाकिस्तानी जो पुरानी सरकारें थी, उसने दशकों तक उसको पाला पोसा। अब अचानक से वो कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग ठीक नहीं है और जो जिहादी लोग हैं वो ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। क्योंकि अमेरिका और बाकी जो उसके जो बॉसेस हैं, उनकी इस बारे में राय बदल गई है, तो उनकी भी राय बदल गई है। तो अब अचानक से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जहाँ पे इस तरीके के लोगों का और विचारधारा का प्रभाव काफी गहरा है। वो कह रहे हैं कि एक दशक 2 दशक पहले पाकिस्तान की सरकार कुछ और कह रही थी और अब कह रही थी कि ये लड़ाके जो इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। तो एक अजीब सी भ्रम में है। हम्म। पर अभी इसका जो तात्कालिक कारण है वो हम्म। समझ में आता है कि तात्कालिक कारण यह है कि अफगानिस्तान वहां अकेला पड़ गया है तुर्की में, क्योंकि बाकी सारे, वो खुद तुर्की अमेरिका की कठपुतली है, क्योंकि वह नेटो का सदस्य देश है हम्म। और अमेरिका उससे काफी एक मजबूत कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एलाई रहा है। हम्म। ऐसी हालत में तालिबान वहां अकेला पड़ गया है और उस वार्ता में अपने दबाव को कायम करने के लिए हम्म। यह इस तरीके के संदेश वगैरह वो प्रसारित किए जाते हैं, जो कि वहां की सेना भी समझ रही होगी हाँ, एक तरीके की चेतावनी है बिल्कुल। कि या कुल तो आप मिलाकर हमसे। और कुछ दिनों से अगर हम अरविंद जी देखें, तो जो स्थितियां टीटीपी ने या फिर बलूचिस्तान में जो बलूचों ने दी है, उससे संदेश ही देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को कि आप संभल जाएं, वरना अब हमें आजादी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अहमद मस्ती खान जी, चर्चा में आपको भी लेकर आऊंगे और उसके बाद मार्तंड जी आपके पास भी आती हूँ। अहमद मस्ती खान जी, ये जो टीटीपी है वो जिस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है कि बहुत एग्रेसिव हो रही है? और कुल मिलाकर क्या अब कुछ मोर्चों पर लड़ाई पाकिस्तान से आजादी की बहुत ज्यादा तेज हो गई है, बहुत सीरियस नोट पर आ चुकी है? जी नमस्कार। देखिए, मुझे भी अभी हैरत हुई थी कुछ दिनों पहले जब वहाँ एक मोहतरमा नाजिया शफी को हाँ। ये पाकिस्तान के फौजी उठा के ले गए थे। हाँ। उनको टॉर्चर किया, उनको रेप किया और हम्म। उनको मार दिया। फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये टीटीपी के हैं। तो हम्म। मैंने वहाँ पूछा, क्योंकि देखें बलूचों में जो भी रहा है अब तक वो ज़्यादा सेक्युलर रहा है। लेकिन जब मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि भाई वहाँ क्या टीटीपी है उस इलाके में, हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर भी हैं पॉकेट्स टीटीपी के। तो टीटीपी जो है पूरे जगहों पर है और इनकी अपनी गलती है। देखें, मैं ये जो पाकिस्तान आपको जैसे कि मालूम है एक गैर फितरी मुल्क है जो बगैर जवाज के भारत के बंटवारे से इंग्रेज बना के गया। इंग्रेज के एजेंटों का इन्होंने काम किया शुरू दिन से। मुझे तो बहुत हैरत होती है जब जो सबसे पहले जिसने के अमेरिका से इमदाद की भीख मांगी थी फौज की, उन दिनों में वो जिन्ना मरदूद थे। ये जिन्ना मरदूद जो खुद अंग्रेजों का एजेंट था, हम्म। आपको शायद इल्म है, कराची आते ही इन्होंने जो है एक बहुत अच्छे सेठ थे मारवाड़ी, सेठ श्री रतन मोहाटा, उसके पैलेस पे जो है ये जिन्ना ने कब्जा कर लिया बगैर पैसे दिए हुए। लोगों को ये इल्म नहीं है, ये पाकिस्तान का फाउंडर ये था, इस किस्म का घटिया आदमी था। देखे, इन्होंने जो टीटीपी का मामला हुआ है, ये अमरीकी सीआईए के कहने पे जॉर्ज टेनेट सीआईए के चीफ थे, उन्होंने कहा कि भाई इनको ड्रोन से मारे। और इन्होंने जो पाकिस्तान के फौज ने जो है ये इसी काम पे वो लोग शुरू हो गए कि भाई अपने ही मुल्क में इन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किया। हम्म। सबसे पहले जो तालिबान का लीडर मारा गया उनका नाम नेक मोहम्मद था, 17 जून 2004 को।
सो इन्होंने जो ड्रोन अटैक्स करने शुरू किए, अमेरिका की CIA के प्लान थी। जी। जब आप सिर्फ डॉलर पकड़ो और काम करो करते हैं तो फिर यही नतीजा भुगतते हैं। फिर ये कहते हैं आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, फिर कहीं दूसरों के ऊपर देखिए इल्जाम लगाते हैं। ये तो अहमद मस्ती खान जी, ये पाकिस्तान की फितरत ही रही है, इल्जाम लगाने की, झूठ बोलने की, झूठ मूठ में सहानुभूति लेने की। ये तो पूरी दुनिया वाकिफ है। मार्तंड जी देखिए, जिस तरह की स्थितियां अभी फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है, ये कैसी परिस्थितियां हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तानी सेना लड़ नहीं पा रही, चाहे वो TTP के साथ हो या फिर बलूचों के साथ हो। हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर, अब देखिए जिस नाजिया का जिक्र कर रहे थे अहमद मस्ती खान जी, उसकी किस बेरहमी से हत्या हुई है। तो पाकिस्तानी सेना इसी के लिए जानी जाती है, वो लड़ नहीं पा रही है, बिल्कुल सरेंडर सा एक तरह की स्थिति है। और अब ऐसे में TTP की तरफ से ये वीडियो जारी करना, क्या संदेश देने की कोशिश है TTP की? पहले तो पाकिस्तान आर्मी का बात करनी पड़ेगी। ये वही गलती कर रहे हैं जो शायद हिटलर ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि दे आर ट्राइंग टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है। मैं आपके पास वापस आऊंगी और इसी सवाल पर हमारी बातचीत भी रहेगी। अरविंद सिंह तेजावत जी, मेरा ये सवाल आपसे ही है। अगर आपने सर सुना होगा मेरे को कि जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही है, संदेश तो बिल्कुल साफ है। असीम मुनीर आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, आसिम मुनीर साहब क्या करने वाले हैं, वो अपनी ही आवाम को मारने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह किसी भी हुकूमत के लिए कितनी शर्म की बात है कि वे अपनी ही आवाम पे गोलियां बरसाती हो। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट का स्टैब्लिशमेंट ही इसीलिए होता है ताकि वे वहां के लोगों की, वहां के अवाम की हितों की, उनके इंटरेस्ट को सुरक्षित रखें, उनको खुशहाली की तरफ ले जाए। लोग टैक्सेस भी इसीलिए पे करते हैं। पर ये वाकई मस्ती खान साहब की हिम्मत है कि उन्होंने कितनी साफ गोई से तमाम चीजें कही है। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रही है? भारत विरोध। और भारत का विरोध किस लिए? कश्मीर के लिए। लंबे समय तक इन तमाम कोशिशों के बावजूद, अमेरिका की चापलूसी के बावजूद कश्मीर वे हासिल नहीं कर पाए। और कश्मीर को हासिल करने का केवल एक ही दावा कि हम भी इस्लामिक हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है, इसलिए कश्मीर को हमारे साथ होना चाहिए था। जबकि भारत का तर्क है कि भारत एक प्रजातांत्रिक और ज्यादा स्टैब्लिश, और जहाँ कश्मीर की आवाम को ज्यादा खुशहाली मिल सकती है, इसलिए कश्मीर को भारत के साथ होना चाहिए। पर वहां के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कई लंबे समय तक इसको एक मुद्दा बनाया गया और आतंक को पासा गया। खासकर ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आती हूँ सर, और यहीं से आप इसको कंटिन्यू भी करिएगा। जरा मैं मार्तंड जी को चर्चा में ले आऊं। जी मार्तंड जी, आप कह रहे थे पाकिस्तानी सेना के बारे में बात करना पड़ेगा, और इसके अलावा ये भी बताइए कि आने वाले समय में TTP के कदम क्या हो सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है TTP, खास करके अगर इस वीडियो का जिक्र किया जाए। और बलूच तो एग्रेसिव हो ही रखे हैं अप्रैल 2025 के बाद से। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी आज वही गलती कर रही है जो हिटलर ने 1939 के समय पर किया था। टू फ्रंट वॉर, एक तो इंडिया के साथ प्रॉक्सी वॉर, ऊपर से अफगानिस्तान के साथ इनकी जो झड़पें चल रही हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी एक बैटल हार्डन आर्मी रही है। हमें कभी इस बात से कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। आज पाकिस्तान की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जो आपका जो पॉइंट था रिगार्डिंग TTP के बारे में, TTP हमेशा ये चाहेगा कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान का आइडिया है उसको इस्टेब्लिश करे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के विद इन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। बलोचिस्तान उनके पैरों के नीचे से खिसका जा रहा है, और जो वो इंडिया के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, इंडिया भी अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को रोकने में लगभग कामयाब रहा है। मैं लगभग का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस साल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, खास करके पहलगाम में जो अटैक हुआ, इंडिया को अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जिस भी तरह उलझा हुआ हो, हमें उसमें अलग से नहीं उलझना है। ये मेरा पॉइंट है। TTP का पॉलिटिक्स के बारे में उतना जानकारी नहीं रखता, तो मेरे लिए बोलना सही नहीं होगा। ठीक है अहमद मस्ती खान जी, कहीं ना कहीं जो स्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही हैं आपको, उससे आने वाले समय में क्या लगता है कि ये TTP और जो बलूच है वो मिलकर अगर कुछ करे तो क्या कुछ बेहतर हो? देखें, TTP जो है उनका अपना नजरिया है।
उनके नजरिए से हमारा नजरिया मिलता नहीं है। हमारा अलग अलग वर्ल्ड व्यू हमारा अलग है। गोल आपको लेकिन एक ही मालूम है क्या अहमद मस्तिखान जी? गोल एक ही है, मतलब अपने यानी अपने हमारे क्षेत्र को आजाद करना। वो हाँ, हमारा यानी दुश्मन एक ही है हाँ, ना जी। हाँ। दुश्मन जो है, देखिए पाकिस्तान के फौज या आईएसआई के मुकाबले में अगर शैतान भी आ जाए ना जी, हम शैतान को भी सलाम कहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का फौज और आईएसआई मेरे ख्याल में शैतान का भी बाप है। ये देखें, ये पीसफुल एंटिटीज नहीं है। ये जो है बत्ताखोर रेंटर फौज है। ये अपने मुल्क के भी अवाम के साथ कोई ये सिंसियर नहीं है। अभी मेरे नौजवान दोस्त ने कहा कि ये बैटल रेडी या बैटल हार्डन्ड फोर्स है। भाई इन्होंने तो 80 साल तक बैटल अपने ही अवाम के खिलाफ किया है। अपने ही वजीर आजम को इन्होंने फांसी पे चढ़ाए हैं, चाहे वो ये जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे ये जो नवाबजादा लियाकत अली खान का कत्ल हो, यहाँ तक कि मोहतरमा फातिमा ये जो जिन्ना थी उनको हलाक करना हो, सुहरावर्दी को जाके होटल में बैरूत में इन्होंने कत्ल किया। ये जो है ये कातिल फौज है। इस वक्त इमरान खान जो है, देखे मैं इमरान खान का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन बात हकीकत ये है कि जो जायज वजीर आजम है वो इमरान खान है, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। फिर ये जो है आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हाँ। क्या रॉन इनको कहा कि इमरान खान को जेल में डालो? ये कौन से बकवास करते हैं? अपना ये खुद ही मुंह काला करते हैं, फिर ये भारत पे इल्जाम लगाते हैं, फिर ये अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हमें कह रहे हैं कि हम कुल मिलाकर पाकिस्तान वही कर रहा है जो हमेशा से करता है। उसकी प्रॉक्सी वॉर की आदत थी, वो वही कर रहा है। अरविंद सिंह तेजावत जी, अब तो इंतजार इस बात का करना होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से टीटीपी ने वीडियोस जारी किए हैं, जिस तरह से बलूच का जो लगातार लड़ाई लग रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान बिल्कुल खंड खंड होने वाला है। वो दिन बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए खुशबू जी, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ जी, और मैं खासकर मस्ती खान साहब और आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। भारत कभी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। हाँ। भारत ये चाहता था कि खुशहाल रहे, क्योंकि एक खुशहाल पाकिस्तान भारत के फायदे की चीज थी। करेक्ट। भारत किसी के जरिए वह सेंट्रल एशिया में पहुंच सकता था, पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह चीज पसंद नहीं आई। और ये बिल्कुल मस्ती खान साहब ने ठीक बात कही है कि बलूचों का और जो खासकर जो टीटीपी के लोगों का हम कहीं पे भी समानता नहीं कर सकते। खासकर बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो वहां की आम आवाम की लड़ाई है, जबकि जो वहां जो टीटीपी के लोग हैं वो फंडामेंटलिस्ट हैं। तो दोनों की लड़ाइयों में फर्क है, दुश्मन जरूर एक है, ये हम मानते हैं। उन्होंने फिर एक बात ये कि जो खासकर बलूच जो आवाम थी, जहां पे डेवलपमेंट का, विकास का एक बहुत शानदार जो सपना जो उनका पूरा हो सकता था, वहां के हुक्मरानों ने बलूचों के रिसोर्सेस को तो बुरी तरह से लूटा, पर बदले में उनको कुछ नहीं दिया। हाँ। और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी कौन सी सरकार होती है जो अपनी ही आवाम के खिलाफ करती है। दूसरी बात यह कि जो बलूचिस्तान में आप देखेंगे कि वहां पे जो तमाम जो यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो तक उस आंदोलन में शरीक है। बिल्कुल। तो वो तो एक आम आवाम का आंदोलन है उनके अन्याय के खिलाफ, जो कभी भी वो वहां पे किडनैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद में वो बताते तक नहीं है, और यही जो उनका सिलसिला है वो जारी है। और ये सब कर रहे हैं वो चंद चांदी के सिक्कों के लिए, क्योंकि ये जो करप्ट लोग हैं उनके बड़े बड़े घर बने हुए हैं अपने। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है सर कि पाकिस्तान और उसकी हकीकत अब दुनिया के सामने आ रही है। समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपने तर्क को रखने के लिए। तो देखिए, लगातार नजर रहेगी कि आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ और प्रतिक्रिया सामने आती है टीटीपी के इस वीडियो पर। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।